नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 30 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपकी हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां पर जीके पूछे जाता है। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, तो आप लोगों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ये ओल्ड पेपर से लिए गए प्रश्न हैं और आपकी बहुत सारी एग्जामों को ये कवर करेंगे, जहां पर भी जीके पूछा जाएगा, क्योंकि ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं और आपको इतने नंबर लाना तो जरूरी है ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? दोस्तों, विषुवत रेखा जो है ये अफ्रीका की एक झील से गुजरती है जिसका नाम है विक्टोरिया। यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है इसको इसकी संज्ञा दी थी वीडी सावरकर जी ने। दोस्तों, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं इसमें आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक सोचा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है यहां पर बाल गंगाधर इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा वीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या है। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृद्ध घाटी यानी कि इसे हम ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डेली की 4 क्लासेस आप लोगों के लिए इंतजार कर रही हैं, और ये चारों क्लासेस का टाइमिंग है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 10 बजे साइंस की क्लास होती है, 2 बजे जीके की क्लास होती है और 9 बजे टॉपिक वाइज जीके की क्लास होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो को शेयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक वीडियो पर एक लाइक तो बन ही सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहां पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आप लोगों को उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है ये हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाले टीम कौन सी बनी थी? यहां पर कौन सी थी? दोस्तों, अगर हम पहले 2 विश्व कप की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के द्वारा जीते गए थे, तो यहां पर सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों, इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आप लोगों को शिमला में देखने को मिलेगी। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बनी है? दोस्तों, इनका नाम है मदर टेरेसा। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है ये मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों, अष्टाध्यायी एक बुक है जिसके लेखक हैं पाणिनि। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला जो मुस्लिम शासक है ये कौन थी? दोस्तों, इनका नाम था रजिया सुल्तान। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांडू के
हिडोला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों, मांडू के हिडोला महल का निर्माण जो है ये हुनशक शाह के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? दोस्तों, होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासकों ने सिक्के ढालने का कार्य किसका था? यहां पर दोस्तों मौर्य शासकों में सिक्के ढालने का जो कार्य था यह था लक्षणाध्यक्ष का, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी जितनी भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसका 50% ने भी इसका राइट आंसर नहीं बताया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहां पर स्थापित किया था? दोस्तों अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन्होंने राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान जो है यहां पर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, ये आप लोगों को पटियाला में देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, पक्के केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों पक्के केले में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है मौलिक अम्ल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है। दोस्तों रोल्ड गोल्ड नाम से जो मिश्र धातु है ये तांबा व एल्यूमिनियम का एक मिश्रण होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? दोस्तों अगर हम कृष्णा की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी कोयना, भीम और तुंगभद्रा, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन मुख्यतः सेवालों तथा काई, जो काई होती है ठीक है उससे बने होते हैं? दोस्तों ये बने होते हैं टुंड्रा वन, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार के वन सेवाल और काई से बने होते हैं? तो दोस्तों सेवाल और काई से बनने वाले वनों को हम टुंड्रा वन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सी उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑलिव ऑयल, यानी कि जो जैतून का तेल होता है, यानी कि इस प्रश्न का बी उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? दोस्तों यह है यहां पर फ्लिंट कांच, यानी कि इस प्रश्न का डी उत्तर जो है आप लोगों के लिए वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा उल्टी का नियमन केंद्र है? दोस्तों उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ओब्लंगेटा होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोयन फिश किसे कहा जाता है? दोस्तों लोयन फिश जो है यह कहा जाता है टेरोइस वेलियंस को, यानी कि इस प्रश्न का बी उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों भारतीय संसद के टोटल 3 अंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों
भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, यानी कि इस प्रश्न का बी उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? दोस्तों रेशम का जो उत्पादन होता है ये होता है रेशम कीट के प्यूपा से, यानी कि इस प्रश्न का बी उत्तर जो है आप लोगों के लिए वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? दोस्तों जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था, यानी कि इस प्रश्न का सी उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों भूदान आंदोलन की बात की जाए, ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और दोस्तों ये था आज का हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हाँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक लाइक तो बनता ही है उस मामले में, है ना। और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।